जानगढ़ में हो रहे पानी से घरों में पानी पहुंच रहा है और ये साप्टिया स्कूल के पास भी शमशान भूमि में जाने में भी दिक्कत हो रही है। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं बुधलाई बात से, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एसडीएम ऑफिस में पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। मुर्देबाज के नारे लग रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। सुजानगढ़ की जनता देखिए, ये बीमार लोग हैं, ये भी पहुंचे हैं एसडीएम ऑफिस। देखिए ये बीमार है, ये एसडीएम ऑफिस पहुंची है। अभी परिस्थिति को आपकी सहनशीलता नहीं टूटती, मानो चाहे न मानो आप कर्तव्य निभाओ, लेकिन उस समय यदि आप दिखा दें कि चल हट, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मोहन की जो पाठ करें, राय दी थी, आपको सलाह दी आपने इनको कहा था आपके
एक आदमी एक बात के अरे नंदो एक बार लोग अपनी परेशानी लेके आए हैं। आप
आप ऐसे दिन मसला और क्या कहेंगे? आप अपने प्रश्न से हमारे हो गया। और क्या कहेंगे? आपने मेरे को कहा कि ये बता दो 50 आदमियों के सामने। अरे मैं सामने जब तक व्यवस्था नहीं हो किससे पूछ के आपने वो और ज्यादा वहाँ पे पानी नहीं ये मतलब किससे पूछ के आप वहाँ पे और नाले जोड़े और ज्यादा चलाइयों का डबल लाइन में सिंगल लाइन नहीं चाहिए डबल लाइन वो हम करवाएंगे और हम आपको चापोटिया करनी हम सभी तरह वो करवाएंगे और जब रही आपके मुआवजे की बात पानी खत्म होते ही मेरे पटवारी हर घर में जाएंगे आपसे पूछेंगे क्या खराब होगा वो है उसकी हम लिस्ट बनाएंगे और सरकार को भिजवाएंगे मेरा आपसे वादा है लिखित में ठीक है लेकिन सर ये जो प्रस्ताव भेजा है ये बात है ना ये हमारे ऊपर से जाती है सर हमको तो आप लिखित में पूरा दिखा दो कि ये देखो हम चले जाएंगे सर क्योंकि हम 5 साल से ये सुन रहे हैं ये गलत प्रस्ताव सरकारी अपनी मांग रख रहे हैं एसडीएम ऑफिस कोतलाई बात से आम समस्या को लेके सभी नेता वार्ड पार्षद सभी मौजूद रह रहे हैं। महिलाएं
और ये महिलाएं दोनों की बीमार है और उनके घरों में पानी भर जाता है। बहुत समस्या को लेके ये परेशान है। देखिए ये सभी महिलाएं बहुत परेशान है, घरों में इनके पानी आ जाता है। बहुत समस्या, आने जाने में परेशानी, घरों में पानी घुस गया इनके। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, काम करो, खाली करो, खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, काम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में निष्क्रियता के लिए उन्होंने जगाने के लिए बीस जगह ऐसी है। शहर के अंदर इनका फोकस केवल एफसीआई गोदाम के अलावा कहीं पे भी इनका फोकस नहीं है। पिछले 7 दिन से 6 इंच भी मोहल्लों से पानी कम नहीं हुआ है। ये लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, लगे हुए तो हमारे पूरे मोहल्लेवासी है रात को 5-5 बजे तक लगी इनकी लाइनें बिछा रहे हैं। तो ये कर रहे क्या है, कल राजेंद्र राठौड़ साहब ने इनको फोन करके आया कि आप काम करो, तब ये जाके इनके थोड़ी बहुत क्वारंटीन में आया, थोड़ा बहुत काम करने ये लगे हैं। पिछले 5 साल से लगातार इन मोहल्लों के अंदर पानी है। 50 बार आंदोलन हो चुके हैं, पार्षद आंदोलन कर करके थक गए हैं। और अभी ये अगर ये रुझान रहा, इसलिए आज इनको जगाने आए हैं। तुरंत टेंडर करिए। और कल इन्होंने एक वयोवृद्ध पूर्व पार्षद भाजपा के, उनसे इन्होंने बदतमीजी की। तो बात करने का तरीका इनको नहीं है। जो इज्जत ही करना नहीं जानता है बड़े बुजुर्गों को, वो क्या शहर की इज्जत करेगा। ये इनका काम है कि उनको कहते हैं चल चल हट। तो इस तरह का बर्ताव नहीं चलेगा। इसलिए आज हमने उनसे माफी मंगवाई है। एसडीएम साहब ने खुद उनको सॉरी बोला है। और अब हमारी वार्ता चल रही है। अभी एसडीएम साहब को हमने कहा है कि दुनिया तड़ाई इनकी लाइनें डाले, नयाबास की व्यवस्था करें। अगर ये कर पाते हैं लिखित में, मुआवजे की व्यवस्था कर पाते हैं लिखित में, तो ही हम लोग जाएंगे। अन्यथा इनको हमने कहा सबसे ज्यादा शहर में चापटिया में पानी है, वहाँ हम इजीली डूबेंगे, वहाँ ले जाके हमको डंपिंग यार्ड में नहीं। कमल जी, बहुत बार ऐसा हुआ है, लोग के लिए सुनने में आया है कि अब जो है ये समस्या हल हो चुकी है, इस तरह की बातें हुई है कई बार। फिर जब बरसात आती है और कुछ भी, तो वो की वही परिस्थिति फिर से नजर आ जाती है। कारण क्या है कि जो चेन है, सभापति कांग्रेस, एमएलए कांग्रेस, सांसद कांग्रेस, भजनलाल जी की सरकार है, लेकिन जो चेन है नीचे की 3 कड़ियां हैं वो तीनों कांग्रेस से ग्रसित है। केवल वार्ड मेंबर ही बीजेपी का होने से क्या होता है कि ये ऊपर की कड़ियां जो सैंक्शन करती है वो पूर्णतः कांग्रेस की है। तो ये कड़ियां जब तक ये जनता और हम इस बार मिलकर नहीं तोड़ेंगे तब तक ये दुविधा रहने वाली है। इसीलिए इनको आज कहा कि इन कड़ियों से बाहर निकलिए और भजनलाल जी को देखते हुए, राजेंद्र राठौड़ को देखते हुए ये काम करिए, जनता को देखते हुए ये काम करिए। 4 इंच घर बैठ के लगाना और मैंने पिछले 6 दिनों से लगातार एसडीएम महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि हम लगे हुए हैं। अभी तक दुलिया तलाई में सिर्फ 1 पंप लगा है, वो काफी नहीं है। पूरी तलाई वैसी भरी है, लोगों के घरों में पानी पड़े है। इनको सिर्फ एफसीआई गोदाम का डेकोरम दिखता है, वहाँ मुख्य मार्ग है, वो पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं प्रशासन को कि हम काम में लगे हुए हैं। ताकि अभी तक घरों में लोगों के पानी पड़ा है और लोग घरों से बाहर निकलने के मजबूर है और कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब तक जैसे हुआ क्या, कितना पानी निकल पाया? 1-2 फीट, आधी फीट, 1 इंच, 2 इंच कितना निकला? अभी तक सिर्फ कुछ घरों का पानी निकला है, बाकी तो स्थिति वैसी पड़ी है। अभी भी 100 घरों में पानी है। और कमल जी, आपके क्षेत्र में कितने घरों में से पानी निकल कितना पाया अब तक? क्या हुआ? एक भी घर में पानी, कोई नया पंप सेट लगा? पटिया तड़ाई एरिया में एक भी घर में पानी निकला है। केवल 1.5 इंच पानी कम हुआ है। देख लो, 4.5 से 5 फुट पानी है, उसमें से 1.5 इंच पानी 7 दिन लगे कम होने। अरे यार, बाहर फोटो है होता जो आज देखे नहीं ने इनका ही देखे पानी कम नहीं होगा। वहाँ आज जो फोटो है देखे नहीं, बट कहीं देख रही देखे नहीं। पूछ रही है या हकीकत जार देख बट हमारी बात बल्कि हमारा नगर परिषद से एक डिमेंड किया हुआ था कि जब तक आपकी निकासी नहीं होगी आपका ये नाला और कोई अन्यत्र नहीं मिलेगा। रातों रात इन्होंने 6 महीने काम रुका रहा है, नाला तोड़ा। इनको पूछना है हमको कि किसके दबाव में आके, कौन से जनप्रतिनिधि के दबाव में आपने वो नाला चापटिया में तोड़ा। चापटिया की कैपेसिटी से 3 गुना पानी ज्यादा प्रगति नगर आने से ये स्थिति हुई है। आज प्रगति नगर में बूंद पानी नहीं है और भोजनाईबाज के हर गली पानी से भरी हुई है। तो जनता को तो कम से कम देख के व्यवस्था करके फिर नाले तोड़ो। हमने उस टाइम यही कहा था, नाले 3 तोड़ो लेकिन निकासी की लाइन करके फिर तो तोड़ो। मतलब और नए उसमें जो है पाइपलाइन है और ज्यादा जोड़ी गई है। इसमें भोजनाई चौराहे का पानी आ रहा है, वाल्मीकि बस्ती का आ रहा है, पूरे भोजनाईबाज से लेके स्टेशन तक का आ रहा है। अब छापर रोड से लेके
पूरे प्रगति नगर का और होने के बाद में क्या कोई नई व्यवस्था वहाँ पर, क्या कोई नया साहब है कभी उनकी स्थिति देखिए, तो उनकी स्थिति मेरा दृश्य ज्यादा था। एक भी घर में नहीं, सिंगल घर में 86 स्वर्णकार का मकान है, उस घर में 60 फुट पानी है अभी तक। अगर एक बाल्टी पानी उसमें से किसी प्रसाद जी के निकालने की हिम्मत की है तो बताओ आप, तो ये क्यों नहीं एनडीआरएफ को बुला रहे? जब सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, एनडीआरएफ है, आर्मी है, क्यों नहीं बुला रहे? केवल फोकस एफसीआई गोदाम कैसे कर रखा है, जैसे रुपयों का नुकसान, माल का नुकसान होता रहे, जान का नुकसान हो इनके भले से, बस माल नहीं होना चाहिए। मैंने क्यों लगा रखा है पूरा प्रशासन एफसीआई पे? तब वो खराब ही हो गया, तो जनता को तो बचाओ पे है। दूसरी महामारी होने वाली है, एफसीआई का वो गंदा गेहूं सड़के वो पानी में आ रहा है, भयंकर बदबू हो गई है। कब्रिस्तान ये वो भाई खड़ा है ना आपके सामने, टिकम तक घर में 1 महीने से पानी है, 1 महीने से टेम्पो ही पानी में खड़े गंभीर है, इसलिए सब लोग बात प्रदर्शन करने के लिए एसडीएम साहब के पास आए। वार्ता में ये हुआ है कि चावटिया तलाई का पानी जो है डबल लाइन करके और बाहर निकाला जाएगा, और जितने भी घरों में पानी भरा हुआ है और जिनमें क्रैक्स आ गई है या कोई भी आपदा में जो नुकसान हो रहा है, उनके लिए टीम बना दी गई है। और टीम जो है सर्वे करके जिनका भी जो नुकसान हुआ है वो आपदा विभाग को या चूरू जिला कलेक्टर साहब को भेज करके और उनका जो भी मुआवजा है, जो नुकसान है, वो दिलाए जाने के लिए एसडीएम साहब ने टीम बना करके और योजना बना करके भेजने का तय कर दिया गया है। और आपसी के अंदर जो भी बातें हुई है, जो भी मनमुटाव था, वो भी आपसी में समझौता करके और ये हो गया कि भी जो भी समस्याएं हैं उनका सहजता से निदान किया जाएगा। जय हिंद। मैं दिखा रहा था सुजानगढ़ से आज बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। बोतलाबाद से हर घरों में पानी घुस चुका है, शमशान भूमि में पानी घुस चुका है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं मनोज जोशी सुजानगढ़ से दिखा रहा हूँ और एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया गया है और अभी चर्चा चल रही है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मनोज जोशी सुजानगढ़ यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।